महिला का शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी ने महिला से हत्या के पहले रेप की कोशिश की थी, नशीला पदार्थ खिलाकर जबरदस्ती की कोशिश की। महिला के विरोध करने पर महिला की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद आरोपी ने शव के टुकड़े ट्रेन में रख दिए। आरोपी की दिव्यांग पत्नी गवाह बनी है। मूक बधिर संस्था को उसने पूरी जानकारी दी। तो इंदौर की आज ये सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर। IBC 24 ने आपको बताया था कि महिला का शव मिला था, ट्रेन में टुकड़ों में महिला का शव बरामद किया गया था और अब जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। उज्जैन का रहने वाला आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। नशीला पदार्थ खिलाकर इसने ट्रेन में महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब वह उसमें सफल नहीं हो पाया तो महिला के विरोध करने पर उसने हत्या कर दी और शव के टुकड़े ट्रेन में रख दिए। और रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता, पूरी जानकारी देने के लिए। रवि, बताइए किस तरह से पुलिस इस आरोपी तक पहुंची। इस आरोपी की पत्नी जो कि मूक बधिर है, उसने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। क्या इनपुट्स मिले, कैसे गिरफ्तारी हुई, बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे घटनाक्रम का सार जो निकल कर आया है कि इस महिला ने एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा किया, उसके साथ उसके घर गई और यही उसके मौत का कारण बनी है। इसको पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं और हमारे दर्शकों को बताते हैं कि 6 जून को ये महिला रतलाम से अपने पति से लड़ने के बाद में उज्जैन आ गई थी। उज्जैन स्टेशन पर ही 6 तारीख को इसकी मुलाकात जो है कमलेश पटेल नाम के व्यक्ति से होती है, जो इससे बात करता है। यह रो रही थी, इसे चुप कराता है, इसे दिलासा देकर वो अपने घर लेके जाता है। 6 तारीख को महिला इसके घर पर ही रहती है क्योंकि इसकी दिव्यांग पत्नी जो है वो भी इसी के साथ में थी। उस समय पे भिक्षावृत्ति के लिए वह बाहर गई थी। 6 तारीख को महिला जो है दिन भर और रात इसके जो स्टेशन के पास में ही जो खोली बनी होती है वहाँ पे इसने 1500 रुपये में खोली किराए से ली हुई थी, वहाँ पर इसके साथ में रहती है। 7 तारीख को जो आरोपी कमलेश है वो शराब पीने के बाद नशे में घर पर आता है और इसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर जब इसकी हालत बेशुद्ध हो जाती है तो उसके साथ अश्लील हरकत और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। महिला जब इस बात का विरोध करती है तो वह लोहे की रॉड उठाकर उसके सर पे दे मारता है। उसे लगता है कि महिला मर गई है, लेकिन उसके बाद वह पास में पड़ी रस्सी उठाता है और गला उसका भींचकर गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। 7 तारीख के बाद जब पूरा घटनाक्रम होता है तो वो काफ़ी डर जाता है और उसके बाद घर से बाहर चले जाता है। 7 तारीख के रात को ही वो आरोपी जो है कमलेश वो वापस रात को घर पर आता है और धारदार हथियार लेने के बाद बहुत ज़्यादा नशा करने के बाद हिम्मत जुटाकर इस महिला के टुकड़े करता है, उसे 3 बोरों में भरता है। 8 तारीख की सुबह, चूँकि 8 तारीख को ही ये शव के जो टुकड़े हैं वो इंदौर रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। 8 तारीख को यह इंदौर रेलवे स्टेशन जो महू नागदा पैसेंजर ट्रेन है, 1 बोरा उसमें रखता है। जब तक घर में जाकर दूसरा बोरा उठाकर लाता तब तक ये ट्रेन निकल चुकी थी। इसके बाद जैसे ही आधे घंटे बाद एक अगली ट्रेन आती है जो कि ऋषिकेश जाती है, 1 बोरा जो है वो उस ट्रेन के अंदर रख देता है और उसे जब इतना मौका नहीं मिल पाता है तो सिर्फ जहाँ चढ़ने वाली स्टेशन जहाँ बाथरूम होती है वहीं पर ही सिर्फ ये अपना जो पूरा 1 बोरा, जो 2 बोरे थे वो 2 बोरे वहाँ पर उठाकर रख देता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण क्लू जो मिला है वो महिला का मोबाइल, क्योंकि हत्या करने के बाद में 8 तारीख के बाद ये आरोपी जो है 8 तारीख के शाम को इस महिला का जो मोबाइल है वो मोबाइल को ऑन करता है और इसके बाद में ही पुलिस को, माफ़ कीजिएगा, 8 तारीख के नहीं 18 तारीख को ये मोबाइल ऑन करता है और उसके बाद पुलिस को इस आरोपी का क्लू मिलता है। क्लू मिलने के बाद में पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है, इसको ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन लगातार पुलिस को छकाता रहा, लेकिन इसने महिला के मोबाइल में खुद अपनी सिम डाली, जब जाके पुलिस इसे पकड़ पाई। सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक तथ्य यह है कि आरोपी को जेल तक पहुँचाने के लिए महिला की जो दिव्यांग पत्नी है उसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इंदौर के जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं ज्ञानेंद्र पुरोहित, जब उस महिला की काउंसलिंग कराई गई तो उसने पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरीके से इसके पति ने उस महिला से पहले बदसलूकी करने की कोशिश की और उसके बाद में फिर उसकी हत्या की। हालांकि महिला ने इस बीच में, उसकी पत्नी जो दिव्यांग है, जो बोल नहीं पाती, मूक बधिर है, उसने इसका विरोध करने का कोशिश किया, लेकिन उसे भी मारने की उसने धमकी दी, इसलिए वह डर के सहम के बैठ गई। उसने बताया कि किस तरीके से दरिंदगी से इसने पहले इस महिला को काटा, किस तरीके से बोरियों में भरा और उसने ट्रेन में रखा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें तथ्य है कि आरोपी को सलाखों तक पहुँचाने और
सजा दिलवाने के लिए उसकी खुद की जो पत्नी है उसने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के माध्यम से कोर्ट में ये बयान दिए हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा कि आरोपी इसकी पत्नी ने मदद तो की ही और इस कारण ही इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझ पाई है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आरोपी था और जो मृतका थी, उन दोनों के बीच में क्या संबंध थे, उन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और ये दोस्ती कैसे भारी पड़ी, कैसे इनकी जान पहचान हुई थी? क्या पुलिस ने इसका भी खुलासा किया है? देखिए, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन सामने निकल कर आया है, क्योंकि महिला प्लेटफॉर्म पर आकर हो रही थी, और जैसे कि मैंने अपने शुरुआती शब्दों में कहा, अपने शुरुआती बात में मैंने बताया है कि किसी भी महिला अगर किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा कर लेती है, तो जिस तरीके से मीराबेन ने इस अनजान व्यक्ति पर भरोसा करा और यही उसका मौत का कारण रहा। स्टेशन पर आने के बाद, उज्जैन स्टेशन पर आने के बाद में जब ये बैठ कर रो रही थी, तो कमलेश पटेल पहले पास में आया, इस महिला को चुप कराया, पानी पिलाया, इसे दिलासा दिया और उसको अपनी बातों में उलझाने के बाद में वो घर पर लेकर गया। घर पर ले जाने के बाद में उसने पूरे दिन भर उसको अपने साथ में रखा। तब तक उसने उसके साथ में कोई बदसलूकी नहीं की थी, उसे खाना खिलाया। महिला को ये लगा कि ये एक अच्छा व्यक्ति है और उसे ये भी दिलासा दिलाया कि अगले दिन वो उसे किसी अपने घर के लिए ट्रेन में बैठा देगा। लेकिन उसके बाद जब उसने पूरा घटनाक्रम किया, तो ये देखिए, ये वैसी बात है कि महिला और इस आरोपी के बीच में कहीं कोई कनेक्शन नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी कमलेश पटेल जो है 15 साल पहले उज्जैन आया था। बता रहे हैं कि सिंहस्थ मेला है या फिर उज्जैन में कोई मेला लगा था, उस समय पर यहाँ पर आया था और काम धंधे के रोजगार के मामले में उसके बाद यहीं रुक गया। मूलतः यह कानपुर के ललितपुर का रहने वाला है और उसके बाद में अभी फिलहाल पुलिस ने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए, जहाँ से इसने ये धारदार हथियार खरीदा, मोबाइल की लोकेशन, और वो सारे एविडेंस जो ये प्रूफ करते हैं कि आरोपी जो है कमलेश पटेल है और किस तरीके से बर्बरता से इसने महिला की हत्या की। जी बिल्कुल। और वाकई यहाँ पर जो सबसे बड़ी कड़ी बनी इस आरोपी की पत्नी, जो मूक बधिर होने के बाद भी उसने इस पूरे मामले में हेल्प की, मदद की और तब जाकर के आरोपी अब पुलिस की कैद में है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।